हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये 5वां पार्ट है। ये रिलेशन फंक्शन में आपको आज बताया जाएगा डोमेन एंड रेंज। तो हम बात करेंगे डोमेन और किसकी बात करेंगे, रेंज की। तो किसका निकालेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। किसका निकाला जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन का हम लोग निकालेंगे डोमेन और क्या निकालेंगे, रेंज। इसका क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज। पिछली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है, फंक्शन को आप दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कुछ इस तरीके से एक दिया रहता था, वैल्यू को लिस्ट आउट करके 1 4 और 2 7 समथिंग करके। ये इस केस में मैंने आपको डोमेन रेंज बताया था। जैसे ये देखिए 1 2 से रिलेट है और 4 किससे रिलेट है, 7 से। इस केस में आपको डोमेन रेंज बताया गया था। ये आसान भी होता है, आप इसको निकाल भी लेते हैं। मगर एक बताया गया था फंक्शन एक तरीके से और दिया जाता है एज ए फार्मूला लाइक टू दिस। पिछली वीडियो में बताया गया था। मैं रियल वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा हूँ। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है उसके डोमेन में भी रियल नंबर होगा, को डोमेन में भी रियल नंबर होगा, ठीक है। दोनों सेट में रियल नंबर होंगे, मतलब डोमेन और को डोमेन सबसेट ऑफ क्या होता है आपका, रियल नंबर। तो एज ए फार्मूला एक बताया गया था। जैसे आपको बताया गया था ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। फिर पहली चीज़ क्या बताई गई थी, कभी कभी आपका दिया रहता है कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर फॉर रियल नंबर, ये दिया रहेगा, ठीक है। तो दिया रहेगा तो इसको आप क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं आप, को डोमेन। बातें ध्यान सुनिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात चल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर कभी कभी ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, केवल इतना दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा आप डोमेन निकालिए और निकालिए रेंज। दो ही पूछता है, को डोमेन नहीं पूछता है। डोमेन निकालिए और क्या निकालिए, रेंज, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, अगर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन। बातें ध्यान सुनिएगा, ये एक हमारा हो जाएगा डोमेन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, बातें समझ गए आप, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट फंक्शन दिया रहेगा। ये ऐसे लिखा रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिखा रहेगा। और आपसे पूछेगा इसका डोमेन बताइए और क्या बताइए, रेंज बताइए। डोमेन बताइए और क्या बताइए, रेंज बताइए, ठीक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले मैं समझा रहा हूँ कुछ, आपको डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ डोमेन रेंज की। इसको ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये दिया हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है, तो हमें डोमेन बताना हो, क्या बताना है, रेंज। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सेट एक्स मान ले रहे हैं और सेट क्या मान ले रहे हैं, वाई, ठीक है। और फंक्शन हम एफ मान ले रहे हैं। फंक्शन क्या मान ले रहे हैं, एफ, ये एफ है, ठीक है। तो हमने बताया था सेट एक्स के लिए एलिमेंट क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल एक्स। वाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल वाई। फिर बताया गया था जो एक्स का एफ इमेज आएगा, इसमें आएगा एक्स का एफ इमेज, एफ ऑफ एक्स। अब डिफिनीशन लिखेंगे मगर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं डोमेन की डिफिनीशन लिखने जा रहा हूँ, किसकी, डोमेन की। डोमेन की क्या डिफिनीशन होती है, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। डोमेन का मतलब ये होता है आपको एक्स की वो सारी रियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए इसमें एक रियल नंबर आए, वाई क्या है, एक रियल नंबर आए। तो डोमेन के लिए हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी डिफिनीशन दी गई, सेट ऑफ, भाई बहुत सारी वैल्यू होंगी, कलेक्शन ऑफ, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की रियल वैल्यू निकालनी है, फॉर विच, जिसके लिए एफ एक्स इज़ रियल। एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कई बार मैंने बताया, एफ एक्स के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई। वाई हमारा क्या हो जाए, रियल। एक डिफिनीशन सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको भी दे सकते हैं। जैसे डी फॉर डोमेन, फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की।
सच दैट। अब यक्स के बारे में बताएंगे। आप क्या लिखे हो यहाँ देखो, रियल वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स क्या चाहिए, यक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद फिर क्या लिखे हो आप, इसके लिए एफ एक्स हमारा क्या हो जाए, रियल, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ये डिफिनीशन हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब आइए रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। कुछ नहीं है, आपको जो यक्स की वैल्यू आपने निकाला है यही वैल्यू रख करके जो इमेजेस का कलेक्शन था, याद कीजिए इमेजेस का कलेक्शन इसमें आता है ना, इमेजेस इसमें आते हैं आपके। अगर याद कीजिए इसी का कलेक्शन हमारा क्या था, रेंज। इमेजेस का जो कलेक्शन था हमारा क्या था, रेंज। दूसरी भाषा में बोले, हमारे फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख करके, जो डोमेन की वैल्यू दिया गया उसकी वैल्यू रख करके वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की। तो जो वाई की वैल्यू निकालेंगे हमारा क्या होगा, रेंज। तो यहाँ पे होगा क्या बताइए, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ किसका, किसकी रियल वैल्यू निकालनी है। या तो आप बोलिए एफ एक्स की निकालनी है या इसी को बोल सकते हैं वाई की, ठीक है। अब बताइए, अब सारे रियल नंबर के लिए तो निकालना नहीं है, एक्स की कुछ वैल्यू दी रहेंगी तो उसी के लिए निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे जो आपने निकाला है उसी के लिए आप निकालेंगे वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आर फॉर रेंज, रेंज ऑफ एफ, बहुत आसान है। किसके लिए निकालते हैं बताइए, साफ साफ लिखा है, वैल्यू किसकी निकालते हैं, एफ एक्स की, सच दैट। अब बताइए किस पे कंडीशन लगाते हैं, एक्स पे। एक्स कहाँ का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। अब एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, रियल नंबर, क्योंकि डोमेन में जो वैल्यू है बेटा उसको रखेंगे तो आउटपुट रियल ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, वाई की। किसकी वैल्यू रख के, एक्स की, ठीक। ये भी रियल नंबर ही होगा। अब क्या किया गया, बुकों में स्टेप बना दिया गया, एक स्टेप बनाया गया रेंज निकालने के लिए। क्या स्टेप बनाया गया, इसको ध्यान सुनिए। जो स्टेप बनाया गया, स्टेप फर्स्ट, बातें भी आगे बढ़ती जाएंगी, आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा आप मान लीजिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। रेंज के लिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहले लिखा जाता है लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ऐसे लिखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा। मगर आपसे ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे आप समझेंगे। तो सेट वाई का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या लेते हैं, वाई, मगर लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेट आप लिख देंगे वाई जी कोड क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये लिख देंगे वाई जी कोड एफ ऑफ एक्स। रेंज के लिए वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, वाई की। फिर अगला काम क्या करेंगे, वैल्यू किसकी पता है आपको, एक्स की। इसी वजह से सेकेंड स्टेप में होता है सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर इसका लास्ट स्टेप होता है स्टेप थर्ड, किसकी वैल्यू रख के आप निकालना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू रख करके। तो यही होता है अप्लाई रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, ठीक। एक्स की वैल्यू आपको रखना है, तो जो वैल्यू आई है अप्लाई कीजिए कंडीशन एक्स पे, और लास्ट में क्या निकल जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यही वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, रेंज। तो मोटे तौर पे कहा जाए बेटा, सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा दिया है तो एक डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा डोमेन और रेंज निकालने के लिए, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए वाई हमारा क्या है, रियल नंबर, या वाई हमारा क्या हो, डिफाइंड हो, तो जो एक्स की वैल्यू का कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और एक्स की वैल्यू रख करके जब वाई की वैल्यू निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, रेंज। और एक चीज़ और बताएगी, वाई जी कोड एफ एक्स को लिख के सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू रखेंगे फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की। आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए डोमेन और रेंज। सबसे पहले जिन बच्चों को ये ना पता हो रियल नंबर क्या होता है उसको सुनिए, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है उसको ध्यान सुनिए। तो अगर ऊपर दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है। ये देखिए
ठीक है, चलिए यहाँ दिख रहा है ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं, जितना नंबर अभी तक जानते हैं कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, जो नंबर आप इस पर दिखाए हैं वही हमारा क्या होता है, रियल नंबर। जैसे इस पर 1 को भी दिखाते हैं, इस पर आप 1.1 को भी दिखाते हैं, इस पर आप पाई को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सब नंबर लाइन पे आप नंबर दिखाते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर, ठीक। आइए अब क्वेश्चन लेके आपको हर बातें समझाने हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है इन सब टॉपिक में, कहाँ पे क्या रखना है, किसको निकालना है, तो वो सब सारी बातें मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। बस ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। जैसे हमने एक अपने आप क्वेश्चन बनाया, दिया हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। मैंने बताया था फंक्शन के लिए एफ ही लिखेंगे, एफ एक्स नहीं। डिफाइंड एज एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज, यहाँ पे फंक्शन एफ सच दैट, जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, x+1। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, x+1। इसकी हम बात करते हैं, बातें समझते रहिएगा। रियल नंबर बेटा इसके लिए r लिखा जाता है, ठीक है, r लिखा गया है। अब सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। अब बातें ध्यान सुनिएगा। तो हम तीन तरीके समझाएंगे, एक तो ग्राफ से भी समझा देंगे आपको, और एक आपको एरो डायग्राम से भी समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, अब एक जनरल तरीके से समझाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए 2-3 क्वेश्चन में, इसके बाद आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा है आपको क्या चाहिए, इसका भी एक स्टेप है। जैसे आपको क्या चाहिए, क्या रियल नंबर चाहिए, y हमारा क्या होना चाहिए, रियल, या fx हमारा क्या होना चाहिए, रियल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप बेटा बहुत, ये fx ये हमारा क्या चाहिए, रियल। तो पहली लाइन यही लिखेंगे fx इज़ रियल, fx हमारा क्या हो, रियल। फिर वैल्यू किसकी निकालनी है आपकी, x की, fx या y दोनों बोल सकते हैं। तो जो fx के प्लेस पे आया उसको रख दो, जो fx के प्लेस पे लिखा है उसको रख दीजिए। fx के प्लेस पे क्या लिखा है, x+1 इज़ रियल, बस। fx के प्लेस पे क्या रखा है, हर क्वेश्चन में पुट द वैल्यू ऑफ fx। बिलोंग भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं, बस। ये रियल कब आएगा, fx के स्थान पे x+1। आपको किसके बारे में बताना है, देखिए किसके बारे में बताना है आपको, x के बारे में बताना है। अब सोचिए बताइए रियल नंबर कब आएगा, यही आपको सोचना है। अब देखिए आपको किसके बारे में बताना है, सबसे पहले सोचिए आपको किसके बारे में बताना है, x के बारे में। x क्या होगा ये बताना है, तो एक तरीका तो ये है। अब क्या होगा आप बताइए ना, तो यहाँ ऐसे सोचेंगे, जैसे यहाँ पे हम दोनों चीज़ आपको दिखा रहे हैं, एरो डायग्राम भी बता रहे हैं और नंबर लाइन से बता रहे हैं समझाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम एरो डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लिख दिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख दिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये रियल नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ भी रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होगा आपका, प्लस इन्फिनिटी तक। अब चलिए रियल नंबर आप जानते हैं यही सब होता है। अब बताइए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, x की, और यहाँ पे जो निकल के आएगा किसकी वैल्यू आएगी, y की। y मतलब ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है। y या क्या बोल सकते हैं, fx की वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। चलिए x नेगेटिव नंबर आपके होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर भी बताया मैंने कुछ वैल्यू लिया है ऐसे आपको समझाने के लिए। -2 -1 0 1/2 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, ये x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू। अब रखिए, देखिए क्या आता है इसमें, y की वैल्यू क्या आती है। तो देखिए -2 पे क्या है आपका, -2 पे आपका आएगा -1, -2 + 1 -1 पे क्या आएगा आपका 0, 0 पे क्या आ जाएगा आपका 1, 1/2 पे क्या आएगा 1/2 + 1 3/2, 0 पे क्या आ जाएगा, 0 मैंने लिख दिया था, ठीक है। फिर ऐसे 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे देखिए क्या आ जाएगा 2। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक x की चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं, तो x+1 जो है वो हमारा क्या आ रहा है, रियल नंबर। ये हमारा y क्या आ रहा है, ये देखिए y की वैल्यू क्या आ रहा है, रियल नंबर। ये y हमारा क्या आ रहा है, y मतलब x+1 हमारा क्या आ रहा है, रियल नंबर। ये y रियल नंबर आ रहा है। तो x की किन वैल्यू के लिए आ रहा है,
पूरे रियल नंबर के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसलिए लिखते हैं x बिलोंग्स टू आर, ये x इज रियल। x हमारा क्या होगा, रियल, तो x की वैल्यू निकल गई, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, डोमेन। ये देखिए बातें रिलेट कीजिएगा। तो यही बेटा आपको हर जगह आके सोचना पड़ता है। फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, बहुत बड़ा है इसका ब्रांच, ख़त्म होने वाली ब्रांच नहीं है। तो यही आपको सोचना पड़ता है। टीचर कैसे बोलता है सोचने के लिए, ऐसे बोलता है x+1 रियल नंबर है, तो बताओ x क्या होगा, तो बोलता है x के स्थान पे सब रखो। तो x के स्थान पे चाहे जो रियल नंबर रखेंगे, चाहे जो रियल नंबर, x+1 हमारा क्या आएगा, रियल, पता डाल दीजिए। तो यही चीज़ है, मैंने यहाँ थोड़ा रिलेट किया, एरो डायग्राम से समझिए, मगर यहाँ पे इसको मत बनाइएगा आप, इसलिए बेटा आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि आप सारे रियल नंबर इसमें नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। ध्यान से सुनिए, रेंज क्या होगा। आते हम लोग रेंज पे, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। आइए आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होगा, अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा थोड़ा बहुत। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है बताइए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की। दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए आपको वैल्यू बतानी है वो एफ एक्स या किसके बारे में बताना है, वाई के बारे में। इसे क्या लिखते हैं, वाई। ये क्या होगा, इसके बारे में आप तभी बता सकते हैं जब आप किसके बारे में बताइए डायरेक्ट एक लाइन x+1 के बारे में, क्योंकि x+1 के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, fx। और फिर यहाँ पे देखिए, अब बात वही हुई, मैं भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उससे भी आसान तरीके हैं। हमें x की वैल्यू रख के fx या y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू रख के हमें fx या y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू दिया है, x बिलोंग्स टू क्या है, और रियल नंबर। x हमारा क्या है देखिए, रियल नंबर। तो हमें fx के बारे में बताना है। fx मतलब किसके बारे में बताना है, x+1 के बारे में बताना है। अगर x रियल नंबर है बेटा, तो रियल नंबर में एक जोड़ोगे, कोई भी रियल नंबर है इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। तो fx क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। तो इसका रेंज क्या हो गया, आपका रेंज निकल गया ऑल रियल नंबर। ठीक, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्ट मैंने ये x से शुरू किया, fx पे ख़त्म किया, x से शुरू किया, fx पे ख़त्म किया। x रियल नंबर तो x+1 के बारे में क्या बताएं, fx इज इक्वल टू क्या दिया है। अब एक क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बहुत आसान तरीके से लग जाता है, मगर बच्चे एकदम स्टेप रट के बैठे होते हैं। स्टेप रट के बैठने का मतलब ये रट के एकदम बैठे होते हैं कि सर आप इसी से बताइए, इसी से बताइए, ऐसे कैसे लगेगा। इसके लिए क्या स्टेप लिखा गया है देखिए, लेट, पहला स्टेप है y इक्वल टू क्या है, f(x). ठीक है, y इक्वल टू क्या है, f(x). तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, पुट दी वैल्यू ऑफ f(x) हर क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू रखो, पुट दी वैल्यू ऑफ f(x). बातें ध्यान से सुनिएगा। तो रख दीजिए, y इक्वल टू क्या आएगा, fx क्या दिया है देखिए आपका 1 क्या दिया था, x+1। fx क्या दिया था, x+1। फिर यहाँ पर लिखा है, आप स्टेप देखिए, यहाँ लिखा सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू क्या आएगा, y-1। फिर लिखा है अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑन x। अब x की जो वैल्यू आप पाए थे वही रख के तो आपको y निकालना है। तो x के बारे में बताइए, x क्या था, x हमारा था रियल नंबर, x हमारा क्या था, रियल नंबर। आपको किसके बारे में बताना है, y के बारे में। फिर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है रख दो। x की वैल्यू क्या आई है, y-1 बिलोंग्स टू आर। अब ये सोच के बताइए किसके बारे में बताना है, y के बारे में। y-1 अगर रियल नंबर है बेटा, तो y हमारा क्या होगा, चाहे जो रियल नंबर रखिए, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, रियल नंबर। तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, r। ये है आपका मेथड। ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, आपको डिफरेंस रखना है दोनों में। क्या, बहुत ही छोटी बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी बात, ध्यान दीजिएगा, एक बात सुन लीजिएगा। जैसे कहा आपने fx इज़ रियल, fx इज आपने क्या लिखा, रियल लिखा कि नहीं लिखा। तो आपको वैल्यू किसकी रखनी है, fx, x+1। फिर किसके बारे में बताना है, x के बारे में। यहाँ देखिए आपने सॉल्व किया x इन टर्म्स ऑफ y, या y इक्वल fx, तो fx की वैल्यू रख दो। fx की वैल्यू क्या है आपकी, x+1। फिर x आ गया y-1। कभी कभी बच्चे ये भी नहीं लिख पाते यार, तो x पे आपने कंडीशन लगाया, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दें, x की वैल्यू क्या है, y-1। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। ठीक,
तो ये तरीका हुआ, एक ये समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, एक्स से हमने शुरू किया और किस पे जाके ख़त्म कर दिया, एफ एक्स पे। चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, ग्राफ। किससे देखते हैं, ग्राफ से। थोड़ा सा तीनों में अंतर रखिए। जैसे एरो डायग्राम से समझ गए आप, वैल्यू मैंने समझाया, मगर एरो डायग्राम इसलिए हम नहीं बता, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया, यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ यही सब बातें आपको लिखनी। चलिए यहाँ थोड़ा ग्राफ से बात कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बेटा इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। एक बार जिसको समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे सोचना पड़ता है आपको। जैसे हमने कहा, पिछली वीडियो में बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स प्लस वन। मैंने कुछ नहीं कहा, लिखा है। इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, वाई। एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये देखिए, एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वाई। इसी का ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ से आपको समझना है डोमेन क्या होता है और क्या होता है, रेंज क्या होता है, केवल समझाने के लिए। तो जैसे हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, तो एक क्लास 9-10 से आप ग्राफ ड्रा करते आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू रख के वाई निकालेंगे। एक्स अगर आप 0 रखते हैं तो वाई क्या आएगा बताइए, 1 आएगा। एक्स अगर आप वाई 0 रखते हैं तो एक्स क्या आएगा, -1, तो -1 0। चलिए ग्राफ से बात कर लिए मैंने, ये इसी फंक्शन का ग्राफ हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, अब फिर से एक बार बातें सुन लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिए चाहे यहाँ से समझ लीजिए आप, तो क्लियर हुआ आपका। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले कौन सा नाम आता है, पहले आता है एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले एक्स, फिर बाद में क्या आता है, वाई एक्सिस। यहाँ बाद में क्या लिखा है, वाई। जो एक्स की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, डोमेन की। और जो बाद में आता है वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखने के बाद वो क्या होता है, रेंज। एक्सिस ऑफ एक्स पे क्या मिलता है आपको, नाम देखिए कितना सिमिलर है। एक्सिस ऑफ एक्स पे क्या मिलता है, डोमेन। एक्सिस ऑफ वाई पे क्या मिलता है आपको, रेंज। ठीक, तो चलिए यहाँ बात करिए। फिर से मैं एक बार डायग्राम बता रहा हूँ। ये देखिए, इसका क्या मतलब था, मैं रिलेट कर रहा हूँ, इसके क्या मीनिंग थे जो आपने समझा था। देखिए यहाँ पर एक्सिस ऑफ एक्स बना है, -∞ से लेके +∞ तक ऑल रियल नंबर, -∞ से लेके +∞ ऑल रियल नंबर। ठीक है, पहले यहाँ समझिए, इसको जरूर समझिए आप लोग। एरो डायग्राम, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं। सपोज कीजिए हमने क्या कहा था, एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए 0। एक्स की वैल्यू क्या रख दिए, 0, तो वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ग्राफ कहाँ काट रहा है, 1। ऐसे एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, 1 पे ग्राफ को कहाँ पे काटेगा, 2 पे। ठीक है, नेगेटिव नंबर आप रखते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर, -1 जैसे रखते हैं, तो -1 के लिए क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, ये एक्स हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वाई। देखिए हमारा एक्स हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वाई। तो ये आ रहा है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं -∞ से लेके +∞ तक, कहीं भी आप चले जाएँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी, ये देखिए कुछ न कुछ रियल वैल्यू इसमें मिल रही है। वाई एक्सिस पे, वाई सेट में, मतलब वाई की कुछ न कुछ वैल्यू मिल रही है, रियल वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे चले गए, सपोज कीजिए आप और आगे चले गए, यहाँ पे चले गए आप, ये देखिए कोई भी नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बोलिए क्या आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर होता है, ग्राफ को यहाँ पे काटेगा, आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ तक रह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आपको वाई की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए -∞ से +∞ तक ये ग्राफ को कहीं ना कहीं काट रहा है। ग्राफ को काटने का मतलब वाई की वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो एक्सिस ऑफ एक्स पे जो वैल्यू होती हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन। अब अगली बार क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू रख के वाई निकालना है। एक्स की वैल्यू रख के क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो मैं इस मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू आपने 0 रखा है, देखिए 0, तो वाई की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1, यही हमारा क्या हो गया, रेंज। एक्स की वैल्यू आपने सपोज कीजिए 2 रखा, 1 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, 2, ये हमारा क्या हो गया। तो अब हमें एक्स की वैल्यू रख करके किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो यहाँ से यहाँ तक जाइए आप, एक्स की वैल्यू रखते जाइए, ये तो देखिए ग्राफ को कहीं ना कहीं काट रहा है, सारे रियल नंबर के लिए ग्राफ को कहीं ना कहीं पे काट रहा है। ठीक, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो मतलब वाई की वैल्यू मिल रही है, एक्स की सारी वैल्यू के लिए वाई की एक रियल वैल्यू मिल रही है। और जो वैल्यू मिल रही है कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, ये देखिए वैल्यू आपको मिल रही है +∞ से लेके कहाँ तक मिल रही है, -∞ तक। ये +∞ से लेके कहाँ तक मिल रही है, तो एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होता है, रेंज। तो यहाँ भी क्या हो गया था, रेंज इसका ऑल रियल नंबर। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए अभी आगे और ग्राफ से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन हमने अपने आप उठाया, आप क्रम से पढ़िए, सब चीज़ें समझते रहिए। 3 तरीके से समझना है आपको, समझ में आ जाए, ग्राफ से भी, इससे भी, उससे भी, क्या है एक्स क्या है वाई, रट जाएगा आपको। एक क्वेश्चन मैंने उठाया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x।
हमने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ गए, फाइंड डोमेन एंड रेंज। किसका निकालना है? ऑफ एफ, एफ ही बोलिएगा, एफ का। तो फंक्शन डिफाइंड किया गया है। तो अब चलिए सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं और फिर से लाइनें सुनिएगा। अब तो लड़ गया होगा यार आपको, डोमेन के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। डोमेन के लिए आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की, जिसके लिए वाई क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से। एफ एक्स हमारा या वाई क्या हो? रियल। तो एफ एक्स हमारा क्या हो? एफ एक्स इज़ रियल। हमने फिर क्या बोला था, याद कीजिए, एफ एक्स के स्थान पे जो रखा है रख दो। क्या रखा है? 1/x इज रियल। अब आपको जनरल तरीके से सोच के बताना है। कैसे सोच के बताना है? ये देखिए, -∞ से लेके +∞ तक नंबर हैं, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमेशा सोचना पड़ेगा आपको। अब सोचना है यहाँ x के बारे में, x क्या रख सकते हैं। अब जनरल तरीके से सोच के बताइए, अभी मैं फार्मूला बताऊँगी इन सब के लिए। तो बताइए x के प्लेस पे चाहे जो नंबर रखें आप, चाहे जो नंबर, ये देखिए -∞ से लेके +∞ तक, -1 रखें तब भी क्या आएगा? -1। -2 रखने पे क्या आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? -1 रखने पे आएगा -1, ठीक है। -2 रखने पे आएगा आपका -1/2, -1/2 रखने पे आपका आएगा 2। ये कुछ ना कुछ आएगा, देखिए, ठीक है। -1/2 रखेंगे तो -1/2 पे, सॉरी, ये आ जाएगा आपका -2। कुछ भी रखिए आप, 1 रखिए, 1 पे क्या आएगा? 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं, -∞ से लेके +∞, कुछ ना कुछ रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू और, बस डोमेन हो गया। भाई एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर। मगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने रेशनल नंबर से पढ़ा है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या जब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? इस टाइप कोई नंबर आएगा जो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। अब समझिए, जब 0 लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब पे तो मिल रहा है, मगर 0 पे कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है आपको x की वही वैल्यू लेनी है जिसके लिए इसमें क्या है? एक रियल नंबर आए, ये डिफाइंड हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, इसका मतलब इसका डोमेन में से क्या हटाना पड़ेगा आपको? 0। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? क्या हटाना पड़ेगा? 0। अब ये इसका डोमेन होगा, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ समझिएगा, 0 रखने पे यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा है, और डिफिनीशन में साफ साफ लिखा गया है आपका कि y हमारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर। यहाँ पर रियल नंबर होना चाहिए, तो वही x हम लेंगे। अब यहाँ पे मिला ही नहीं, तो इस x को हम हटा देंगे। साफ साफ कहा है, नहीं मिला ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेन से रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब रेंज की बात कर लेते हैं। आते हैं रेंज पे, फिर आते हैं ग्राफ पे, फिर आपको समझाते हैं। अब आप दोनों तरीके से लगा सकते हो यार, इससे देखो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। जब अभी कई क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप देखते रहिएगा 1 by 1। जैसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, x की वैल्यू क्या दिया है? x की वैल्यू रख के y निकालना है। x की वैल्यू रख के x क्या दिया है? सॉरी, क्या आया था? r- सिंगलेटन सेट 0। ये 0 नहीं आया था, क्योंकि 0 पे क्या था? नॉट डिफाइंड। तो आपको किसके बारे में बताना है? एफ एक्स के बारे में। ये क्या आएगा? एफ एक्स मतलब ये y के बारे में। अब एफ एक्स के बारे में तभी आप बता सकते हैं, देखिए मैं हमेशा ये लाइन नीचे से लिखता हूँ, थोड़ा सुनिएगा आप। एफ एक्स के बारे में आप तभी बता सकते हैं जब आप किसके बारे में बताएं? 1/x के बारे में। अब बताइए 1/x क्या होगा आपका? एक लाइन बताइए। चलिए यहाँ सुनिए, 1/x होगा, मैं पहले यहाँ समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये बात समझिएगा, सारे रियल नंबर आपको रखने हैं एरो डायग्राम से। -∞ से लेकर कहाँ तक रखनी है? +∞ तक, मगर 0 नहीं रखना है। ये 0 नहीं रखना है, इसके डोमेन में 0 नहीं है। x की वैल्यू क्या नहीं है? 0। ये देखिए क्रॉस मारा मैंने। अब रख के आप देख लीजिए क्या आ रहा है। रियल नंबर आप समझा दिए। जैसे आप यहाँ रखते हैं -1, तो क्या आएगा? -1। आप रखते हैं 2, x की वैल्यू क्या रखते हैं? 2, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 1/2। कोई भी नंबर रखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, 0 को छोड़ के 0 रखना नहीं है। तो इसकी वैल्यू भी -∞ से लेकर कहाँ तक आ रही है? +∞ तक। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? बिलोंग्स टू r-0, क्योंकि रखना नहीं है, आपको समझा दिए। एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? r। मगर एक आगे प्रॉब्लम है, ध्यान सुनिएगा। अब आपको ये बताना है, क्या बताइए यहाँ पे,
अब आप हमको ये बताइए, क्या यहाँ पे कभी जीरो आ सकता है? क्या यहाँ पे कभी जीरो आ सकता है? x की क्या वैल्यू यहाँ ले ले, बताइए, आप सोच के बताइएगा। क्या कोई x की वैल्यू ले ले यहाँ पे जीरो आ जाए? भाई कोई भी ऐसा x नहीं है जो यहाँ पे क्या आ जाए जीरो। जीरो ले नहीं सकते, नॉट डिफाइंड था। और कोई नंबर रखिए आप, जीरो के अलावा कोई नंबर रखिए आप, जीरो पे नॉट डिफाइंड था। कोई नंबर जीरो है भी नहीं इसके डोमेन में, है भी नहीं तो रख भी नहीं सकते। तो जीरो के अलावा सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर रख दें जीरो आ जाए? जीरो के अलावा, जीरो रखना नहीं है। आप सोच बताइए 1 2 3 4 -1/2 -3/2, चाहे जो रखेंगे आप, चाहे जो नंबर रखेंगे, ये कभी आपका जीरो नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जीरो तो रखना नहीं। इसके अलावा कोई भी नंबर x के प्लेस पर रखिए, जीरो नहीं मिलेगा। सब नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा जीरो? भाई x की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये सब समझे, जीरो को छोड़ के सारी वैल्यू रख रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है रियल नंबर। मगर कोई ऐसा x नहीं है जिसको रखने पे यहाँ क्या आ जाए जीरो। तो ये यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो इसमें से क्या हटा देंगे आप? जीरो। अब जाके कंप्लीट हुआ। ठीक, थोड़ा से ग्राफ की बात कर लेते हैं, समझ गए? इस मेथड से भी कर सकते हैं आप। अभी मैं करवा रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चन, इसे ग्राफ की बात कर लेते हैं। एरो डायग्राम से मैं समझाने के लिए बार बार बता रहा हूँ, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ अभी बेटा आपको सामने क्लास 11th में, मगर मैं बता दे रहा हूँ। ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स। अब ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी। ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है, या y इज इक्वल इसका ग्राफ होता है। सिर्फ इतना समझना है ग्राफ से आपको, जो मैंने बताया था। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, थोड़ा सा बस समझना है। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा। अब बताइए, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे डोमेन की वैल्यू मिलेगी, वाई एक्सिस पे रेंज मिलेगा आपको। बताइए एक्स की वैल्यू रखना है, जिसके लिए वाई क्या है, रियल नंबर। तो आप देख रहे हैं एक्स के चाहे जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रखेंगे, करस्पॉन्डिंग वाई आपको मिल रहा है। ये रखिए, देखिए वाई मिल रहा है। मगर जीरो पे, ये ग्राफ के बारे में नहीं जानते इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी आपको। जीरो पे बेटा ये लाइन इसके पैरेलल हो जा रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल हो रहा है। जीरो पे ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है। भाई हम एक्स की वैल्यू देख रहे हैं, जीरो को ग्राफ पे कहीं नहीं काट रहा है, तो जीरो पे क्या है, नॉट डिफाइंड। इसलिए डोमेन में क्या आ जाएगा, सब पे तो रियल नंबर मिल रहा है, मगर जीरो पे नहीं मिल रहा है, तो r-0। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब x की यही सब वैल्यू रखेंगे, देखेंगे y क्या आ रहा है, x की यही सब वैल्यू रखेंगे। देखिए उल्टा समझिएगा, अब x की वैल्यू रख रहे हैं, ये x की वैल्यू, y क्या आ रहा है, देखिए ये सब नंबर आ रहा है, ये सब हमारे क्या होंगे, रेंज, y की वैल्यू, y एक्सिस पे, ये देखिए, ठीक है। अब बताइए क्या कभी तो r रियल नंबर आ गया, इधर ऐसे इधर ये सब पॉइंट आएंगे, r-, मगर ये कभी नहीं आएगा। x की चाहे जो वैल्यू रखिए, देखिए कहीं भी कुछ रखिए, ग्राफ को कभी यहाँ पे काटेगा ही नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं इसके डोमेन में, ठीक है, क्योंकि ग्राफ इसके क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसके रेंज में भी क्या नहीं आएगा, जीरो। इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैंने इसकी बात की थी, अब इसकी बात कर रहा हूँ, तो बातें आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसी क्रम में बढ़ते रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक ऐसा टॉपिक है बेटा, इतना लेंदी है ये, जिसके लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा, मगर कुछ बेसिक जो बातें बता रहे हैं दिमाग में रखिए, जहाँ फंसेंगे उसको हम समझाएंगे। फिलहाल क्लास 11 के क्वेश्चन के लिए हम ये सब बता रहे हैं, आगे बहुत लंबा है, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा एक। चलिए अगला एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी बात करते हैं। बेसिक चीज़, पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ वगैरह भी हैं, ग्राफ की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं इसकी डिफिनीशन नहीं बताने जा रहा हूँ, इतना बेसिक मैं मानता हूँ आप कर लेंगे, नहीं तो बेटा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे हम। जैसे इसमें से एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू k, f(x) इज इक्वल टू k, या बताइए इसे क्या लिखते हैं, y, क्या लिखते हैं, y, ठीक है। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ऑफ डिग्री 0, इतना तो याद लिख दे रहे हैं। अब ये क्या होता है, k इज एनी रियल नंबर, k क्या होता है, k इज रियल नंबर, ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई भी रियल नंबर हो, माइनस इन्फिनिटी ले कहाँ तक आपका, ठीक है। अब बातें सुनते जाइएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू 2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2।
थोड़ा इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ चाहे आप इस तरीके से बात कीजिए, चाहे दोनों तरीका है, ठीक है। तो मैं सब डोमेन की बात करने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसी को y लिखते हैं। तो हमने कहा यार कभी कभी इसमें बड़ा कैसे निकालें अब डोमेन। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन के लिए मैं वही काम करूँगा जो लिखा था। आपने क्या लिखा था, f(x) इज़ रियल, f(x) इज़ रियल, f(x) की वैल्यू क्या है 1 इज़ रियल। ये तो मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1 हमारा क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू के बारे में बताना, x इज क्या होगा, रियल, x हमारा क्या होगा, रियल। अब कुछ लोग समझ नहीं पाए, दिमाग में नहीं गया, इसलिए बार बार ये चीज़ें बताई जा रही थी आपको। ये देखिए f ऑफ x क्या दिया है, तो पीछे बताए थे वीडियो में, वैल्यू ऑफ फंक्शन 80.1। यहाँ x की वैल्यू रखिए आप, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ तो x है नहीं, क्या आना है 1, तो 1 पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे, इधर तो है नहीं x, तो 2 पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 2 रखी है, तो f ऑफ 2, अब बेटा इधर x है नहीं तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 पे 1 आएगा, 1/2 पे 1 आएगा, चाहे जो रखेंगे सब पे क्या आएगा आपका 1, चाहे जो x रखेंगे -3 -2 चाहे जो रखेंगे सब पे वैल्यू क्या आनी है आपकी 1। तो डोमेन की बात कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू तो मिल रही है रियल नंबर, क्योंकि इसके लिए सारे रियल नंबर के लिए जो इसमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, एक रियल वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ये हमारा 1 मिल रही है, रियल वैल्यू क्या मिल रही है 1। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। चाहे जो वैल्यू रखिए, यहाँ पे एक रियल नंबर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आपका 1, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऐसे लिखा जाएगा, मैंने समझा दिया, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ग्राफ से बात करेंगे तो बेटा जो मैंने बनाया था अभी इसका ग्राफ, f(x) इज इक्वल टू 1 का जो ग्राफ बनाया था ये था, y इज इक्वल टू 1 लाइन होगी। ये धीरे धीरे बातें आप समझेंगे, जिसके हम अगर -∞ से लेकर +∞ तक कोई नंबर रख रहे हैं, देखिए आपका एक रियल नंबर बार बार क्या मिल रहा है 1, ठीक है, f(x) मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 1, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ छोड़िए, हटाइए। तो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे अगला है ये हमारा, जैसे एक हमने लिया लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू ax + 1 ax + b। हमारा क्या होता है बताइए, अगर लीनियर होना है, ठीक है, इसे क्या लिखते हैं f(x), तो a b क्या होंगे, रियल नंबर, a की वैल्यू क्या नहीं होगी 0, a b हमारे क्या होंगे, रियल नंबर, a की वैल्यू क्या नहीं होगी 0। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। अभी ये क्वेश्चन आप लगाए थे, f(x) लिखें या y लिखें, f(x) इज इक्वल टू, अभी आप एक क्वेश्चन लिखे थे x + 1, ठीक है, यही लिखे थे। इसका डोमेन याद कीजिए क्या निकला था आपका, इसका डोमेन निकला था ऑल रियल नंबर, और रेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेंज भी ऑल रियल नंबर निकला था। अभी ये क्वेश्चन लगाए थे, इसका डोमेन क्या निकला था, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, तो इसका भी डोमेन होता है आपका डी फॉर डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। और इसका जो डोमेन होता है, अभी आपने देखा इसका भी डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो जितने पॉलिनोमियल फंक्शन हैं उनका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे ax² + bx + c की, इसकी बात करेंगे, ठीक है। abc क्या होता है, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक होना है अगर, तो a की वैल्यू क्या नहीं होगी 0, दिस इज क्वाड्रेटिक। इसका भी डोमेन निकालेंगे तो ऑल रियल नंबर आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ बार बार, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x² है। अब x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ पे -∞ से लेके +∞, इसमें कुछ ना कुछ आना ही है आपका। यहाँ एक रियल नंबर आपको मिलेगा, तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। आप रख के देख लीजिए, कुछ भी -1 रखेंगे क्या आएगा 1, 2 रखेंगे क्या आएगा आपका 4, कुछ ना कुछ आएगा आपका। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ग्राफ में मैं बहुत इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ग्राफ पे जाएंगे तो इसका ग्राफ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे या कहीं देखे होंगे, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू x² का, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आपको अटैच मिलेगी, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। तो हमारे कहने का जो मतलब है, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखेंगे, चाहे उसकी डिग्री जो भी हो, एक सेकेंड, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप लिखेंगे, चाहे डिग्री 2 लिखेंगे, चाहे डिग्री 3 लिखेंगे, 3 डिग्री का लिखेंगे, ax³ + bx² + cx + d, चाहे जितने डिग्री का लिखेंगे आप पॉलिनोमियल, 0 1 2 3 4 5। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा।
तो ये चीज़ समझ में आए? जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। तो यहाँ मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, तो यूजलेस है ये दोनों। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत यूज आएगा अभी ये रिजल्ट। डोमेन ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन, डोमेन ऑफ, रेंज बेटा अलग अलग होता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन इस क्या होता है? आर फॉर रियल नंबर, -∞ से +∞। ठीक, उसके अलग अलग पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे हमने हमेशा जब भी नई चीज़ें पढ़ी है उस पर ऑपरेशन लगाए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो दो फंक्शन ले रहे हैं। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसे एफ लिखा है, इसी टाइप से दो फंक्शन ले रहे हैं। लेट एफ एंड जी बी दी टू फंक्शंस। धीरे धीरे आने लगेगा आपको, ध्यान दीजिए, थोड़ा अजीब सा है। तो जैसे हम इसका डोमेन निकालना चाह रहे हैं, डी फॉर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? प्लस डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, डोमेन ऑफ डी फॉर डोमेन ऑफ एफ इंटू जी, ये इसका डोमेन निकालना चाह रहे हैं। इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, भाई मैं एक एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ आपको। जैसे इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, सब में एक ही चीज़ लिखना है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। मैंने डिवीजन की बात नहीं की, अभी उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन सब केस में दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो उनके सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का डोमेन क्या होगा? ये होगा। इंटरसेक्शन आपको सेट में बताया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने अभी आपको बताया, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड है x+1, इसका डोमेन बताना है आपको। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे इसको अगर लिख दें, f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x प्लस एच ऑफ x। ठीक है, जी ऑफ x प्लस क्या लिख दें? एच ऑफ x। तो बताइए जी ऑफ x क्या होगा आपका? जी ऑफ x आपका क्या लिखा है? इसको हमने x मान लिया और एच ऑफ x को मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब बताइए, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, दिस इज आल्सो पॉलिनॉमियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो इनका सम का डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? दोनों के सम का डोमेन। यही बोला गया दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आर। और इसके पहले जब आपने क्वेश्चन लगाया था, इसका डोमेन क्या आया था? ऑल रियल नंबर। अब देख लीजिए, x+1 का डोमेन ऑल रियल नंबर आपने लगाया, हमने x को gx मान लिया, इसको क्या मान लिया? hx मान लिया। g और h का मैंने डोमेन निकाला, किसका निकाला? g का, और किसका निकाला? h का। तो g का डोमेन है ऑल रियल नंबर, h का डोमेन है ऑल रियल नंबर, इंटरसेक्शन क्या है? ऑल रियल नंबर। ये देखिए, ऐसे डिफरेंस में भी होता है, प्रोडक्ट में भी होता है। अब एक चीज़ हम बात करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट क्या है? जैसे बेटा अगर ऐसे लिखा गया है आपका डिवीजन में, या बाय जे की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया, इस पर कुछ क्वेश्चन आपके हैं। जैसे लिखा है f(x/gx), ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? फिर से बता दे रहे हैं, फंक्शन का नाम लेंगे तो बोलेंगे एफ एंड जी बी द टू फंक्शन दिस डिफाइंड एज। तो ये बताइए, अगर इसके डोमेन की बात करेंगे, आपने लिखा है इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अगर इसके हम डोमेन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसी तरीके से होगा। इसका जो डोमेन है, मैं क्लियर यहाँ लिख रहा हूँ, डोमेन क्या होगा? ये होगा डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, यही होगा। एफ और जी का अलग अलग क्या निकालेंगे? डोमेन, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, माइनस इसमें से वो चीज़ हटा देना है x, जिसके लिए जी एक्स हमारा क्या हो? 0। ये ध्यान दीजिएगा। और बेसिक चीज़ अगर याद करेंगे आप, क्लास 9 10th में जाएंगे, मैथ में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो वो x हटा देना है, जिसके लिए जी एक्स क्या हो आपका? 0। इसी पे एक फार्मूला बना दिया गया, अगर ये पॉलिनॉमियल है तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ये भी पॉलिनॉमियल है तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, माइनस x, जी एक्स हमारा क्या हो? 0। या दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? r माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो? 0। तो बुकों में ये फार्मूला बना दिया गया, क्या निकालने के लिए? डोमेन। कि भाई ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, तो क्या करेंगे? r में से r इसका डोमेन हो जाएगा, उसमें से वो x हटा देना है, जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? 0। ध्यान रहेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये भी फार्मूला याद रहे आपको। f(x/gx) अगर लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, f(x/) क्या लिखा है? gx
fx बाई जी एक्स लिखा है। ठीक बेटा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर माइनस वो एक्स हटा देंगे जिसके लिए जी एक्स हमारा क्या होगा 0। ठीक, तो अभी डायरेक्ट भी मतलब समझा रहे हैं आपको, क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मिसलिनियस का। ये समझ गए, मैंने किनारे लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा आप, तो हर चीज़ें आप जानते रहिए, जो जानिए एकदम अच्छे से जानिए। चलिए यहाँ पे लिखा गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन जो डिफाइंड है वो है आपका x² + 2x + 1 अपान x² - 8x + 12। कह रहा है इसका डोमेन निकाले, केवल डोमेन की बात कर रहा है, रेंज की बात करता तो रेंज में निकालते। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। देख रहे हैं, इसका डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर r माइनस उसमें से ये x हटाएंगे जिसके लिए क्या हो x² - 8x + 12 इज इक्वल क्या हो जाए 0। इसको हटा देना है, तो क्या करेंगे हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे। x² - 8x + 12 इज इक्वल टू 0। यार एक चीज़ ये लिखना हो तो f(x) इज रियल, यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो चीज़ें मैंने समझा दिया। ठीक है, क्या लिखने के लिए बोला f(x) इज रियल, फिर यही उतार देना, ये रियल कब आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओहो एक मिनट, पहले आपको लिख देना है, ये लाइन मत बोलिएगा, लिखा है f(x) इज रियल, f(x) इज रियल, दिख रहा है। तो f(x) के प्लेस पे क्या लिखा है x² + 2x + 1 अपान x² - 8x + 12 इज रियल। अभी समझाए थे, फिर से बोल दे रहे, ये रियल कब आएगा। अब ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बताया गया इसका डोमेन, डायरेक्ट फार्मूला बता दिया गया, रियल नंबर कब आएगा, रियल नंबर की बात की जा रही थी, ये रियल नंबर कब आएगा, इसका डोमेन क्या होगा r माइनस ये। ठीक, इतना लिख सकते हैं, छोड़ देंगे तब भी दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, आपका आएगा x² - 6x - 2x + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x - 6 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आ जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे, x - 6 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आएगी, या तो 2 आएगी या तो क्या आएगी 6 आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, एक मिनट। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे, जो इसका डोमेन आ चुका है, ये आ चुका है, इसका डोमेन आ चुका है, जो फंक्शन का डोमेन ऑफ f आ चुका है ऑल रियल नंबर माइनस। अब बताइए ये 0 की है, x की क्या वैल्यू है 2 और 6, सेट में लिखिएगा, ये इसका डोमेन आ चुका है। तो ये इसका यूज है। ठीक, और समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ से बार बार इसलिए बता रहे हैं, भी आपको समझना है, एकदम आपको कुछ नहीं आता बेसिक। तो चाहे जो रियल नंबर रखिए, आप देखिए जब आप 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। जब आप 6 रखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, जो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। और मैंने कई बार समझाया y क्या होना चाहिए रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर नहीं होता, इसका मतलब इसके डोमेन में से 2 और 6 हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f(x) इज रियल, यहाँ पे रियल नंबर आए, जिस x के लिए आएगा उसी x की वैल्यू का कलेक्शन हमारा क्या होगा डोमेन। ठीक है, अब ये भी क्या होता है रियल नंबर। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन आपको बेटा रूट पे मिलेगा, डोमेन निकालने के लिए बेसिक चल रहा है अभी, रूट पे मिलेगा, आप निकालिए डोमेन निकालिए और रेंज रूट पे मिलेगा। जैसे ये मिलेगा स्क्वायर रूट, तो इसके बारे में आपको जानना है पहले। यहाँ कुछ लिखा रहे, कोई भी चीज़ लिखा जा सकता है। यहाँ पे सपोज कीजिए x लिखा है, हमने क्या मान लिया x लिखा है यहाँ पे। पहले मैं जनरल तरीके से समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो अभी मैं डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका आउटपुट जो आता है, आउटपुट जो आता है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है। क्या आता है, पॉजिटिव रियल नंबर। एग्जाम्पल √4 क्या आएगा 2, √0 क्या आएगा 0, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या लिखेंगे
नॉन निगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब हो गया इसका आउटपुट हमेशा 0 या 0 से क्या आएगा, बड़ा। इसका आउटपुट हमेशा 0 0 से बड़ा है। कोई नंबर आप लिख लीजिए, जैसे आप 8 निकालेंगे तो क्या आएगा 2√2, देखिए 0 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसका आउटपुट हमेशा जो आता है वो 0 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। मगर एक चीज़ ध्यान देना है, अंदर क्या रख रहे हैं आप, अंदर क्या रख रहे हैं, सब पॉजिटिव नंबर। अंदर क्या रख रहे हैं, एक्स के प्लेस पे आप रूट के अंदर साइन बनाइए, एक्स के प्लेस 4 8 2 0। एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं आप, ये जो एक्स है इसके प्लेस पे जो नंबर रखे हैं किससे बड़ा रख रहे हैं, 0 से बड़ा। आउटपुट की मैंने बात किया, इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आता है आप जानते रहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या रख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या रख रहे हैं, जो भी नंबर रख रहे हैं 0 0 से क्या रख रहे हैं, बड़ा। अब इसका सेकंड थर्ड सुनिएगा आप, यहाँ पे अभी फंक्शन में मत जाइएगा। अगर आप इसके अंदर निगेटिव रखते हैं -1, तो बेटा आगे आपके एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता, इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे -1 रखिए या -2 रखिए, -3 कुछ भी रखिए, तो रियल नंबर कभी नहीं आएगा। ये जब आएगा क्या आएगा आपका, इमेजिनरी नंबर। तो रूट, ये बेटा रूट के बारे में बता, रूट कहीं भी लगा हो, कहीं भी किसी जगह लगा हो, कुछ भी पूछा जाए आपसे, तो आप हमेशा जो कंडीशन लगाएंगे एक्स पे लगाएंगे कि भाई रूट निकलता किसका है, निकलता तो आता तो पॉजिटिव रियल नंबर है 0 से, मगर यहाँ पर रख क्या सकते हैं, यहाँ पर हमेशा क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एकदम बेसिक बात हुई, यहाँ समझ गए। इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इमेजिनरी नंबर। तो चलते हैं इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा किनारे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ इतना समझाया, अब मेरे क्वेश्चन में अलग तरीके से बोलेंगे, डोमेन रेंज का यूज़ करेंगे। रूट एक्स इज डिफाइंड, डिफाइंड मतलब कुछ निकलेगा आपका जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आते हैं डोमेन रेंज में, ठीक है। रूट एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स की, डिफाइंड का मतलब कुछ ना कुछ निकल के आएगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी में बेटा इतना क्वेश्चन दिया है, यही नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एनसीईआरटी का, मिसलेनियस का। अब इसको बातें ध्यान से, अब मैं यहाँ से लेट कर रहा हूँ। मिसलेनियस का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फंक्शन जो डिफाइंड है √x-1, करेक्ट डोमेन निकालिए एंड रेंज निकालिए ऑफ किसका, फंक्शन के लिए क्या बोलेगा, एफ इसका, ये तो डिफाइंड है, फंक्शन दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। अब मैं इस तो पहले बता दी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बातें वहीं से स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स इज़ रियल, ध्यान सुनिएगा, एफ एक्स इज़ रियल, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे y क्या आना चाहिए, रियल। हमने कहा एफ एक्स के इसकी वैल्यू √x-1 इज रियल, ये रियल नंबर कब आएगा। अब बताइए हमने क्या बताया, ये आउटपुट निकल के, अभी मैंने एक चीज़ समझाया था, इसका आउटपुट ये लिखना नहीं, रियल ही लिखना है आपको। इसका आउटपुट जो आएगा, आउटपुट मतलब ये किसके बराबर आएगा, एक्चुअली ये बराबर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके बराबर आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट हमेशा इससे बड़ा आता है। रूट का किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0 0 से क्या आएगा आपका, बड़ा आएगा। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मगर यहाँ डेफिनेशन से आपको लिखना है रियल। तो ये बताइए, ये भी तो रियल नंबर ही होता है यार, ये भी तो रियल ही होता है। ये क्या होता है, इसे रियल ही तो बोलेंगे, ठीक है। अगर कहा जाए तो रियल ही बोलेंगे। तो इसका आउटपुट रियल नंबर कब आएगा, अभी हमने कहा ये डिफाइंड तभी होगा, कुछ निकल के तभी आएगा, निकल के पॉजिटिव आना है, मगर यहाँ लिखा है इज रियल, कोई पॉजिटिव रियल नंबर आए या इज रियल ही लिखा जाएगा जब रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है। तो अब बताइए हमें x निकालना है, तो इनइक्वालिटी का रूल है 1 ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे 1 दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, तो x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा जो आपका रेंज आ गया, सॉरी डोमेन आ गया, ये देखिए डोमेन x की वैल्यू 1 से बड़ी बिलोंग्स टू 1 भी है बेटा, यहाँ क्लोज लगाएंगे 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एरो डायग्राम से थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने समझाया, अब भी समझ सकते हैं, x की वैल्यू आप -2 रखते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, देखिए
1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखने पे क्या आएगा, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू समझाने के लिए 1 रखने पे क्या आएगा 0, 2 रखने पे क्या आएगा 1, 3 रखने पे क्या आएगा 3 - 1, रूट में कितना आएगा 2, y की वैल्यू, x की वैल्यू होती है y की वैल्यू। मगर इससे पीछे जाएंगे आप, अगर आपने x के स्थान देखो y = √x - 1 दिया है, x के स्थान पे आपने -1 रख दिया, तो बेटा इधर निकल के आएगा रूट में -2, यही मैं समझा रहा था, ठीक है। तो बेटा ये रियल नंबर नहीं होता, ये आगे पढ़ेंगे इसे क्या बोलते हैं, इमेजरी नंबर, जबकि डिफिनीशन में आपका लिखा गया है यहाँ पे रियल नंबर आने चाहिए, वही x आपको यहाँ पे लेने हैं, इस वजह से ये सब नंबर नहीं लिए जाएंगे, ठीक। चलिए डोमेन तो हो गया था कथा, अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होगा। तो डोमेन आपका निकल के आ गया। अब रेंज भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मैंने मेथड बताया आपको, ठीक है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, कुछ रटना नहीं है, सब एक ही चीज़ 50 बार बोली जाती है। x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आई थी, 1 से बड़ी मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, ये देखिए 1 से बड़ा, 1 से ले प्लस इन्फिनिटी तक, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे आपको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, अभी लिखे थे 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका, हमें किसके बारे में बताना है भाई, x की वैल्यू रख के आप किसके बारे में बताना चाहते हैं, y के बारे में, मतलब आप बताना चाहते हैं fx के बारे में। फिर मैंने क्या समझाया था, ये उल्टा चलना है, fx लिखना है, fx क्या दिया है √x - 1, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले आप किसके बारे में बताइए, x दिया है, जिससे किसके बारे में बताएंगे, x - 1 के बारे में, ठीक। अब बताइए इनइक्वालिटी के रूल से अगर दोनों साइड में -1 ऐड कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए पॉजिटिव नंबर, यही सब समझना, यही सोचना है आपको। यहाँ पे ऐसे मत सोचिए, x - 1 को मत देखिए, आप ऐसे सोचिए 0 से बड़ा नंबर है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दो भाई, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 0 पे क्या आएगा 0, उससे बड़े नंबर के लिए कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, ऐसे सोचिए, यहाँ पे नंबर रख के सोचिए, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। आपको ऐसे सोचना है, वैल्यू रख रख के सोचनी है, रेंज आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे ये हमने कहा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई नंबर रखिए आप, 1 2 3 रखिए यहाँ पे, किसके स्थान पे x के स्थान, 1 रखेंगे क्या आएगा 0, 2 रखेंगे क्या आएगा आपका 1, 3 रखेंगे क्या आएगा √2, ये देखिए क्या निकल का है, ये समझाए थे, y की वैल्यू क्या निकल का है 0 1 √2, बहुत सारे नंबर हैं बीच में, तो 0 से बड़ा ही आएगा y की वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया रेंज, ठीक। चलिए अब मगर एक प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे ये कहते हैं नेगेटिव नहीं आएगा, समझाए थे आप, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा y कोई वैल्यू, जैसे -1 पे यहाँ पे आएगा रूट में -2, कोई रियल नंबर नहीं है। अब सॉरी मैंने गलत बोल दिया यार, इसके डोमेन में है ही नहीं, तो हमें चेक ही नहीं करना है, ठीक है, इसके डोमेन में यह है ही नहीं, क्योंकि हमें यही वैल्यू रख के निकालनी है, वैल्यू रख के मैंने निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। कभी कभी बच्चे अब जिद पे आ जाते हैं, नहीं हमको इसी मेथड से करना है, किस मेथड से, ये जो नीचे लिखा है रट लेते हैं उसको, हमको उससे बताइए कैसे होगा। तो बोलते हैं कि बेटा इसी से बताइए, इस मेथड से कैसे होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ, इस मेथड से पूछते हैं कि भाई आप इसी से बताइए, तो ये भी बहुत आसान है, मैंने क्या बताया था स्टेप याद कीजिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। स्टेप फर्स्ट आप क्या लिखते हैं, लेट y = f(x), स्टेप सेकेंड फिर आप लिखते हैं fx की वैल्यू √x - 1, फिर आपको सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y करना होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा बेसिक। अच्छा ये एक चीज़ हमको बताइएगा, यहाँ से y का आउटपुट ये रूट में लिखा गया है, तो जो y के प्लेस पे वैल्यू आ सकती है, इसके प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगी, कि यहाँ रूट लगा है, ऐसा उल्टा सोचिए, रूट लगा है, ये देखिए रूट लगा है, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी y ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें अब आपको धीरे धीरे सब समझनी पड़ेंगी। चलिए अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। भाई हमें x फिर लिखा है सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो y² = क्या आएगा x - 1, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x = क्या आएगा y² + 1,
फिर लिखा है अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी थी, आप निकाले थे यार, एक्स की वैल्यू आपकी ये डोमेन आई थी, डोमेन एक्स की वैल्यू किससे बड़ी थी 1 से। फिर मैंने बोला था एक्स के स्थान पर जो वाई लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू किससे बड़ी हो गई 1 से। तो अब बताओ 1 सब्ट्रैक्ट करने के तो वाई स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी हो गई 0 से, वाई स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी हो गई आपकी 0 से। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको सोच के बताना है भाई ये क्या आएगा, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे चाहे जो रियल नंबर रखेंगे y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया भाई देखिए यहाँ उल्टा सोचिए, -∞ से लेके +∞ तक चाहे जो रियल नंबर, चाहे जो y रखिए आप इसके स्थान पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा r। ठीक है, अब दोनों में से जो आपको आसान लगे कीजिएगा। ठीक है, मगर यहाँ देखिए एक कंडीशन यहाँ था कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, पहला। अब एक कंडीशन ये आ गया कि y बिलोंग्स टू r, दूसरा। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो लिखनी है, दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, क्योंकि y की वैल्यू एक बार बोल रहे हैं आप 0 से बड़ी है, एक बार बोल रहे हैं y की वैल्यू क्या है, सारे रियल नंबर हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप बताइए दोनों में कॉमन बात क्या आएगी, दोनों में कॉमन बात क्या आएगी, दोनों चीज़ों में कॉमन क्या आएगी, यही तो आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक कह रहा है 0 से बड़ा है, एक कह रहा है पूरा रियल नंबर है, दोनों में कॉमन बात क्या आई बस। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपका 0 से लेकर कहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस इसमें कुछ सोचना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बेटा अगला पॉइंट है अबाउट मॉड, किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट मॉडुलस। एक फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इसका ग्राफ मैंने बनाया है एक जगह। ठीक है, मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक रिजल्ट बताया जाता है यहाँ पे, रिजल्ट ये होता है, मॉड एक सिंबल होता है, ये फंक्शन होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये होता है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब वो समझिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने मॉड लिखा, ठीक है, मैंने कहा 2 का मॉड निकालो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ये जो x है, यहाँ जो इनपुट डाल रहे हैं x, ये x 0 से बड़ा है ना, तो इसका मॉड 2 आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा -2, इसका मॉड क्या आएगा। ठीक है, ग्राफ मैंने एक बार बताया है, वीडियो में लिंक दिया जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, 0 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रखना है इसमें, तो एक माइनस और लगा देना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। इसीलिए बोलते हैं जो मॉड का आउटपुट आता है, मॉड लिखा है बेटा, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे, मॉड एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो निकल के आएगा हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा, इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, और इतनी चीज़ें जाननी है, ग्राफ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ की वीडियो में बना चुका हूँ अलग से। तो मॉड का आउटपुट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और जाननी है, ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ग्राफ के बारे में बाद में बात करेंगे, ये होता है ग्राफ इसका। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बना के आपको देंगे। 45 डिग्री होता है, ये सब छोड़िए, बस हमने आपको क्या बताया बेसिक, जो मॉड का आउटपुट होता है क्या आता है पॉजिटिव, इतना दिमाग में रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा ना। मॉडुलस का जो आउटपुट आता है, इसका इनपुट इसमें डालेंगे, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव, चाहे जो डालेंगे क्या आएगा पॉजिटिव। इस बेस पे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डोमेन रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी का है, फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है ये दिया गया है मॉड में x -1, डोमेन ऑफ f पूछ रहा है और रेंज ऑफ क्या पूछ रहा है, f पूछ रहा है। चलिए अब बातें सुनिएगा। सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे, f(x) इज़ रियल। मैं यहाँ से यहाँ भी समझा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी समझा रहा हूँ, -∞ से +∞ ये रख दे रहा हूँ सब उठा के। ठीक है, अभी मैं निकाल रहा हूँ क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, f(x) इज़ रियल। f(x) हमारा क्या होना चाहिए रियल। अब बताइए f(x) के स्थान पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ x -1 इज रियल, ये रियल है। अब आप जानते हैं यहाँ पे रियल ही लिखना है आपको, फिर बता दे रहे हैं आप ये जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी आपने बताया कि इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, इसका आउटपुट ना, मॉड ऑफ x -1 का जो आउटपुट आएगा इज पॉजिटिव, ये आएगा आउटपुट इसका
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 0 से बड़ा आएगा। ठीक, कहीं लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। पॉजिटिव मतलब 0 0 से बड़ा आता है। तो रियल लिखा है तो आप रियल डिफिनीशन के हिसाब से रियल लिखना है ना। अब पॉजिटिव नंबर भी तो रियल नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक, आगे चलिए, मैंने इसको समझाया था। अब आपको किसके बारे में बताना है, एक्स के बारे में बताना है। ये बात समझ गए, आपको एक्स के बारे में बताना है, एक्स क्या होगा। तो एक्स चाहे जो रखिए, चाहे जो रियल नंबर रखिए। देखिए रियल नंबर माइनस, जैसे -1 रखिए एक्स के प्लेस पे, ये देखिए -1, तो वाई, ये एक्स की वैल्यू हो गई, क्या हो गई वाई की वैल्यू। वाई जी कोड लिखा है मॉड में x -1, एक्स के प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं -1, तो -1 कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2। आप रख रहे हैं -2, तो -2 -1 कितना आएगा 3। आप रख रहे हैं 1 -1 क्या आएगा 0। ठीक है, आप रख रहे हैं 2, अब आप समझ गए 2 पे कितना आएगा आपका 1। तो देखिए एक्स की हम चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके +∞ तक चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू जो आ रही है वो भी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। ठीक है, ये नहीं बताना है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये सब नहीं बताना है, बस इसके लिए यहाँ पर रियल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, डोमेन समझ गए। आइए, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं यहाँ पे। रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज में क्या बताया गया, तो सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखिए, चाहे डायरेक्ट बता दीजिए तो आपको आसान पड़े। ये जैसे आपको किसके बारे में बताना है, एफ एक्स के बारे में। शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, एक्स से। एक्स क्या था आपका, रियल नंबर। ठीक है, अब बताइए बेटा, एफ एक्स के बारे में बताने का मतलब x -1 के बारे में बताना है। ठीक है, तभी आप किसके बारे में बता सकते हैं, एफ एक्स के बारे में। ठीक है, x -1 के बारे में बताएंगे। अब तो समझ गए होंगे, इतनी बार बोला। अच्छा बताइए, यहाँ x -1 तो पैदा कीजिए आप, तो x -1 भी क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर में से एक हटाएंगे तो रियल नंबर आएगा। कोई भी रियल नंबर लीजिए, उसमें से एक हटाइए तो रियल नंबर आना है। अब बताइए, जैसे मॉड लगाएंगे आप, मॉड, तो अभी बताया गया मॉड हमेशा कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी रियल नंबर, चाहे नेगेटिव रखेंगे चाहे क्या रखेंगे पॉजिटिव, या आप अगर मॉड लगा दिए तो इसका आउटपुट की बात कर रहा है। आउटपुट मतलब वाई की बात कर रहा है, ये वाई की बात कर रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक, तो रेंज हमारा क्या हो गया, रेंज हमारा हो गया 0 से +∞ तक। 0 से कहाँ तक हो गया, +∞ तक। मैंने x लिखा, फिर x -1 लिखा, फिर मैंने मॉड के बारे में बताया। मॉड लगा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। वैसे भी देख सकते हैं, अभी भी लिखा मैंने, हटाना y की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखेंगे चाहे पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव। 0 0 से क्या आ रही है, बड़ी, तो 0 पे क्या लगेगा, क्लोज। रेंज हो गया। ग्राफ थोड़ा समझा दे रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे कहीं आप पढ़ें तो बाद में देखें तो आपको समझ में आएगा भाई ग्राफ से ही बताया गया था। इस ग्राफ मैं डायरेक्ट खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है बेटा। ये ग्राफ यहाँ पे 0 आएगा, ये आएगा, ये पॉइंट होगा, ये आपका होगा 1 0, ये होगा आपका 0 1, यहीं से ग्राफ होके जाएगा ये 45 डिग्री बनाते हुए। अब देखिए x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे आप, चाहे जो वैल्यू देख रहे हैं, -∞ से प्लस है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक रियल नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। रेंज x की वैल्यू रखेंगे आप, ये सब वैल्यू रखेंगे जब आप, तो एक्सिस ऑफ y पे जो वैल्यू मिल रही है, एक्सिस ऑफ y बेटा यही सब वैल्यू मिलेगी। ग्राफ को यहीं पे काटेगा, इसके ऊपर की सारी वैल्यू मिलेगी। ये x की वैल्यू रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक तो जो वैल्यू मिल रही है वही रेंज होगा। रेंज क्या हो गया आपका, ये वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो 0 से +∞। ठीक है, तो ये मार्ट की बात हुई। अब सोचिए कि क्वेश्चन लगाने में आपको इतना समझाना पड़ रहा है, सोच लिए ब्रांच कितनी बड़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसलेनियस का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, बातें ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। कह रहा है R to R दिया है, रेंज निकाल रहा है, फंक्शन f R to R दिया है। ठीक है, और फंक्शन जो डिफाइंड किया है इसे दिया है, आप देख लीजिएगा, ये डिफाइंड किया है x, यहाँ आप लिखा है x² / 1 + x², ऐसे डिफाइंड किया गया है। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू क्या लिखा है, और केवल पूछा है आपका डिटरमाइन द रेंज
आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले चीज़ सुनिएगा, अभी भी मैंने लाइन हटा दिया। हमने कहा था जब पहले से दिया हो तो हमारा डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन, और हमारा क्या होता है, कोडोमेन। क्योंकि जब तक डोमेन नहीं पता रहेगा एक्स, तब तक आप निकाल नहीं सकते। और देखिए यहाँ पे डोमेन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्स। फंक्शन के डोमेन के लिए एफ ऑफ एक्स। ये देखिए यहाँ से पहली चीज़ सुन लीजिए, अगर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, ये कई बार आपको समझाती है। जैसे एफ ऑफ लिखा है 1 2, तो क्या समझाए थे आपको, बताइए। 1 का एफ इमेज क्या होगा, 2। ठीक है, या एफ ऑफ 1 क्या लिखते हैं, 2। 1 का एफ इमेज, एफ ऑफ 1, ठीक है, ये क्या दिया है, 2। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपका, एक्स का एफ इमेज। फंक्शन जो डिफाइंड किया है लिख दिया है, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से बात सुन लीजिए, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। यहाँ लिखा है एक्स की वैल्यू दिया है, ये एक्स की वैल्यू, ये डोमेन। ठीक, R2R दिया है, क्या दिया है बेटा, R2R। आइए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे आप, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और बड़ा होने वाला है। पहली लाइन में लिखा हुआ है रेंज निकालने के लिए। अभी हम दोनों मेथड से करा देते हैं, इससे भी करा देते हैं, इससे भी करा देते हैं, जिससे आप कहेंगे। लिखा है लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान सुनिएगा, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर मैंने अगले स्टेप में बताया एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर लिखा है सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ y। सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ y, चलो सॉल्व करो, समझ गए। तो सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ y करेंगे आप, तो आएगा आपका y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, ये वाई उधर आके माइनस वाई होगा, इधर क्या बचेगा, वाई। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो आ गई वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, एक्स हमारा रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये लाइन समझ गए, इतना कर सकते हैं। चलिए अब ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपका, डोमेन दिया है तो क्वेश्चन बेटा अब ये तो समझ में आ गया होगा ये चीज़। बस हमें क्या करना है, एक्स पे कंडीशन लगाना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है अब है अप्लाई कंडीशन ऑन एक्स। एक्स क्या दिया था, बताया था रियल नंबर, देख लीजिएगा, लिखा था यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर एक्स बिलोंग्स टू आर है तो एक्स के स्थान पे क्या है, लिख दीजिए, अभी भी स्टेप है, प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब ये रियल नंबर कब होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलग से थोड़ा लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बेटा है, ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसा भी लिख सकते थे आप चाहे तो। ठीक है, मैं तो पढ़ के करता चला गया। अगर x बिलोंग्स टू हमारा r है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक, फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या समझाया। एक्स हमारा क्या था, रियल नंबर, तो रियल नंबर के स्क्वायर 0 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैंने डायरेक्ट ये स्टेप एक्स को सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर रख दिया, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बुक में आपको भी मिल सकता है, घबराइएगा नहीं, मगर मैं जैसे बोला हूँ जिस तरीके से उसी तरीके से करूँगा, कुछ आपको आगे पीछे नहीं बताऊँ। तो इसको भी सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए, तो हटा सकते हैं। अब आगे बातें ध्यान सुनिएगा। ये बेटा रियल नंबर निकल गया है, पहले समझिए। तो आपको पता है रूट के बाहर, ये रूट हमारा डिफाइंड, ये डिफाइंड तभी होता है, कुछ निकल के तभी आता है जब ये रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0।
ठीक है। रूट का आउटपुट तभी आएगा, रियल नंबर तभी आएगा जब रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। तो इसी को सॉल्व करना है हमें। इसी को सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे है, एक तो रूल होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक रूल होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। बहुत, एक बार आप अगर पढ़ लेंगे, 1 घंटे की वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। इन इक्वेशन एंड इक्वालिटी सॉल्व करने का पहला रूल होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है y/1 माइनस y बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, y, मगर उसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ आप कर देंगे मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, अब आप जब किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जरूर रहेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/y -1, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 1 - y क्या बन जाएगा, y -1। ठीक है, अगली चीज़ सुनिएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक रूल होता है। इस रूल से चलेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, रूल के बियॉन्ड चलेंगे टाइम लगेगा। जो भी लीनियर फैक्टर है इसको 0 के बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर क्या है आपका, देखिए y है, ये लीनियर फैक्टर है y, इसको 0 के बराबर करेंगे तो y = क्या आएगा, 0। y = क्या आएगा, 0। फिर ए भी लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर करेंगे, y - 1 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। y की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मैंने समझाया था, वीडियो देखिए क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर ये अल्टरनेट अपने यहाँ पे साइन लगा, इंटरवल बना लेते हैं। जो पॉइंट मिला, 0 पहले आएगा 0 लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें लेस देन का सोल्यूशन चाहिए, लेस देन का, तो निगेटिव इंटरवल, और ग्रेटर का चाहिए तो पॉजिटिव। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो y की वैल्यू हमारी आ गई, y बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक, अगली चीज़ क्या हमने बताया था, वीडियो देखेंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट आपको आता है 0 1, इसको चेक करना पड़ता है, हमेशा चेक करेंगे। किसको, इस 0 को चेक करेंगे और 1 को, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो रखेंगे इसी में, तो 0/0 - 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 0। ये सही है। देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा है ना आपका, देखिए ध्यान से। और 0/-1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ देखो इक्वल का साइन लगा है ना बेटा, 0 0 के बराबर होता है, सही है। मतलब 0 इसका सोल्यूशन है। तब इस 0 पे क्या लगा देंगे, क्रॉस। और 1 की बात करते हैं, देखिए y = किसकी बात करते हैं, 1 की। तो आएगा 1/1 - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा ये 1/0 आ गया। ठीक है, तो 1/0, ये 1/0 आ गया बेटा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये 1/0 आएगा ना, ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो बात ही ख़त्म हो गई। नॉट डिफाइंड, इसका मतलब 1 होगा ही नहीं। नॉट डिफाइंड, 1 होगा ही नहीं। तो 1 पे क्या लगाएंगे, ओपन। तो आपको ध्यान देना है, ये तो एक तरीका था, अगर आपको आता है तो। 1 वैसे भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो 0 से 1 आ गया। मान लो जिस बच्चे को ये नहीं आता, तो इस किस कॉन्सेप्ट के यूज़ से इस क्वेश्चन को करेगा, समझ गए। मान लो किसी को ये नहीं आता, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हम लेके चलते हैं। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम 2 पार्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, एक तो कर दे रहे हैं y/1 - y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एक कर दे रहे हैं y/1 - y ग्रेटर देन 0। एक बार इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में कभी तो 0 हो नहीं सकता, कभी नहीं। तो सिर्फ y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 0।
एक सिंगल सोल्यूशन आएगा। सीधी सी बात है, आप देख लीजिएगा y 0 रखेंगे तभी 0 इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन आ गया है। अब जो बात फंसी इसकी फंसी, ये देखिए अब यहाँ पे एक निकल गया, एक सोल्यूशन आ चुका है, 0 शामिल करना है हमको। एक है y/1 - y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या लॉजिक यूज होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं तामझाम करना है। कॉन्सेप्ट ये यूज होगा बेटा, जैसे हम सिंपल तरीके से अगर बात करें a/b 2 नंबर है, हमने कहा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आप जानते हैं अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे एक 3 है एक 4 है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 0 से बड़ा आएगा। ठीक, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, जैसे एक -3 है एक -4 है, डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा 3/4, तब भी आउटपुट क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, मगर ये ध्यान दीजिए आपका, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए, जैसे एक नेगेटिव हो जाए दूसरा क्या होगा पॉजिटिव, तो यह आउटपुट क्या आएगा लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे a है, ये हमारा b है, समझ गए, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है, डिवाइड किया गया। तो दोनों नंबर हमारे क्या आएंगे, या तो 0 से बड़े आएंगे या तो दोनों नंबर क्या आएंगे 0 से छोटे। तो इसका मतलब यह हुआ y की वैल्यू बेटा या तो 0 से बड़ी आएगी, ठीक है, r लिखेंगे, सॉरी एंड उसी समय और एंड एक साथ y की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 - y की वैल्यू भी किससे बड़ी होनी चाहिए 0 से। या दूसरा कंडीशन क्या था, एक कंडीशन पे आंसर निकाल देंगे, दूसरा कंडीशन क्या था, y लेस देन 0 और 1 - y लेस देन 0। इक्वल को हम साथ में भी लेके लगा सकते थे, यहाँ पे इक्वल लगाते एक हिसाब से, मगर मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, ये आंसर में है, ध्यान दीजिएगा, इसको शामिल करना है। चलिए, तो ये चीज़ें है, जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे पहला और दूसरा, एक केस तो ये बनेगा केस फर्स्ट, एक केस ये बनेगा केस सेकंड, ऐसा भी हो सकता है जब दोनों हमारे क्या हो जाएं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ठीक, अब इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है, और दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। बीच में क्या वर्ड लगाएंगे आर, यानी यहाँ कंपल्सन है एंड सॉरी यहाँ पे क्या लगाएंगे एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे एंड लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे, दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको हमें ऐड करना है, इसलिए बीच में क्या लगाएंगे आर, और साथ में इसको भी ऐड करना है। ठीक, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे बताइए, थोड़ा इनइक्वालिटी का रूल नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ा दिया जाएगा समझ। यहाँ से जब निकालेंगे तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, एंड दोनों में कॉमन ढूंढना है, पहला भी 0 से बड़ा हो दूसरा भी 0 से बड़ा हो। एंड जब यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा y लेस देन 1, y क्या आएगा लेस देन 1। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इनइक्वालिटी इतना पता होना चाहिए आपको। फिर और बीच में आपका r लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एंड क्यों बोल रहे हैं, ये दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है एक साथ, तभी पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों को नेगेटिव जो होना जरूरी है एक साथ मतलब साइमल्टेनियस हो गया एंड। बाद में दोनों केस में जो आंसर आएंगे उसको हम मिला लेंगे, साथ में इसको मिलाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो y लेस देन 0 आएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो y ग्रेटर देन 1 आएगा। इतना कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ से क्या आया। कह रहा है यहाँ पे इतना चीज़ आपको, y 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। मैं एक समझा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, एक कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी है ये, ठीक है, और एक बोल रहा है y की वैल्यू 1 से छोटी है ये। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आया, यही तो आया, ना तो 0 है साथ में, ना तो क्या है 1। एक बार बोल रहा है 0 से बड़ा, एक बार बोल रहा है 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 0 के बाद प्लस इन्फिनिटी तक, 1 से छोटा नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा आप देख लीजिएगा, यही नंबर है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है, 0 ये 1, ये बड़ा ये छोटा, कॉमन क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 0 से 1। ओपन लगाइए, क्लोज मत लगाइएगा, क्योंकि 0 1 है ही नहीं उसमें। और सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे आप r लगाने के बाद। अब एक नंबर बेटा कह रहा है 0 से छोटा है, ये देखो 0 नहीं शामिल है, 0 से छोटा है ये सब नंबर, ठीक है। और दूसरे वाले कंडीशन बोल रहा है 1 से बड़ा है, ये 1 है, इससे कर रहा है आगे। दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक 0 से छोटा है दूसरा 1 से बड़ा है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आया। तो यहाँ से लिखेंगे कुछ नहीं कॉमन आया, तो y बिलोंग्स टू 5 इम्प्टी सेट, कुछ नहीं आया, सेट में कुछ नहीं है, इस सेट में बहुत सारे नंबर, इसमें कुछ नहीं है। अब दोनों को हमें जोड़ लेना है।
अब इसमें कुछ है ही नहीं, y की वैल्यू क्या है 0 7 और साथ में एक y की वैल्यू क्या थे 0, तो दोनों को मिला लीजिए, तीनों को मिलाना है, इसमें कुछ है ही नहीं। देयरफॉर y बिलोंग्स टू, ये 0 था इसमें तो 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। एक तरीका ये है, थोड़ा लेंदी है, ये है आसान मगर ठीक है। 0 से क्या हो जाएगा 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.3 का। ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत बार पूछते हैं। फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। ये फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज पूछा है एफ का, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लाइनें लिखते हुए चले जाते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, डोमेन के लिए क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स इज़ रियल, एफ एक्स इज रियल। एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, √9 - x² इज रियल, ठीक है। अभी समझाए थे रियल कब आएगा, जब 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। रूट की बात आई बेटा, आपको डिफिनीशन के हिसाब से रियल लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जबकि आपको पता है √9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0, और यहाँ रियल ही लिखना है आपको, ठीक है। 0 से बड़ा आएगा सेकेंडरी, क्योंकि 0 से बड़ा जो नंबर होता है उसे भी क्या बोलते हैं, रियल ही नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैं वीडियो लिंक में डालूंगा, देखिएगा। हाईएस्ट डिग्री टर्म कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है x², तो मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे आएगा x² -9, ठीक, इनइक्वालिटी रिवर्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं, x + 3 x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। हमें इसका सलूशन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे क्या प्लाट करेंगे आप, इनको 0 कर देंगे, इनको इसको 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, और जब इसको 0 करेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। बस आपको अल्टरनेट ये बना देना है, साइन मार देना है, प्लस माइनस और प्लस। लेस देन 0 पूछा गया है बेटा, लेस देन 0। लेस देन 0 में जो हमारा सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -3 से 3। बट अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, इन दोनों को चेक करना है, -3 को और 3 को। अब देखिए -3 रखेंगे तो 0 = 0 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 = क्या आएगा 0। ये दोनों इसके सोल्यूशन है, -3 भी और 3 भी। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। ये हमारा क्या हो गया, आपका डोमेन। अगली चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको दिक्कत हो, यहाँ से डोमेन निकल गया, अगर दिक्कत हो आपको, तभी हम समझाए थे आपको, क्या समझाए थे, ठीक है। अब यहाँ ये आप अपने आप कीजिएगा, सेल्फ खुद कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखिएगा 0, ठीक है। यहीं फैक्टर कर दीजिएगा। इसको 2 पार्ट में सॉल्व कीजिएगा। जैसे 2 पॉजिटिव नंबर है बेटा, इसका प्रोडक्ट 0 या 0 के बराबर होना है, पॉजिटिव होना है। 2 केस आप इन्वॉल्व कर लीजिएगा, बीच में क्या साइन लगा दीजिएगा r, या तो बेटा 3 - x हमारा क्या हो जाए पॉजिटिव, एंड 3 + x हमारा क्या हो जाए पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 - x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 3 + x लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अब इक्वल देखिए बेटा, इक्वल सब में लगाना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, दोनों नेगेटिव हो जाए या तो दोनों पॉजिटिव। क्या करेंगे, इसका कॉमन आंसर निकालेंगे, इसका कॉमन आंसर निकालने के बाद दोनों का क्या ले लेंगे r मतलब यूनियन, ठीक है। इक्वल क्यों लगा, क्योंकि अगर a 0 है बेटा और b, दोनों a 0 हो या b 0 हो या उसमें से कोई एक 0 हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होना है, तो कोई एक 0 होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इसी वजह से इक्वल सब जगह लगा है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था इक्वल। और एक तरीका और है, इक्वल को अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। इक्वल को अलग कर लीजिए, इक्वल को अलग करेंगे x की वैल्यू 3 आएगी, बाकी सबको अलग कर दीजिए तो आपको इक्वल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। मैंने क्या समझाया आपको, अगर चाहें तो यहाँ से इक्वल को अलग कर सकते हैं। इसको 3 - x और 3 + x = 0, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, एक वैल्यू क्या आएगी -3। सोल्यूशन हो गया।
अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो इक्वल में दिक्कत हो तो हर जगह सब इक्वल हटा दीजिए और इसको लगाइए। लगाने के बाद आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए और बाद में 3 और -3 को शामिल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। अब रेंज हम 2 तरीके से लगवा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आप रेंज दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे कभी कभी ये तरीका आसान होगा, इन इक्वेशन का यूज़ करना है। इन इक्वेशन आप पढ़ने के बाद जान जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में आप जब पढ़ेंगे तो इसको जान जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो x की वैल्यू आ गई, 2 में से शुरू करेंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी -3 से किसके बीच में आ गई, 3 के बीच में। आपको किसके बारे में बताना है, ध्यान सुनिए, आपको बताना है बेटा, ध्यान सुनिए, 9 - x² के बारे में बताना है। ठीक, उल्टा सोचिएगा, तब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, fx की। किसकी वैल्यू हो जाएगी, fx की। अब इसके बारे में तभी बता सकते हैं जब आप सबसे पहले किसके बारे में बताएं, 9 - x² के बारे में। ठीक है, अब इसके पहले आप तभी बताना है जब आप बताएं -x² के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर किसके बारे में बताएं, x। ये ध्यान दीजिए, इसी को मैंने पार्ट कर दिया, पहले x² बताना है, फिर माइनस, फिर ये चीज़ें बतानी, ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया। चलिए अब बताइए, यहाँ पे मैं कुछ नंबर फिल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप, जो आपको दोनों में से आसान लगे, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो ये कोई नंबर -3 से 3 के बीच में है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर किसके बीच में हो जाएगा, 0 से 9 के बीच में। ध्यान सुनिए, 0 से किसके बीच में हो जाएगा, 9 के बीच में। स्क्वायर करके देख लो यार, -3 से 3 के बीच में है, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, और निगेटिव वाले का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो 0 से किसके बीच में हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इनइक्वालिटी का रूल होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब ये और ये। ठीक है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -9, ये क्या होगा, 0। ठीक, अगली चीज़ सुनिए आप, अब इसको हमें 9 - x² बनाना है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई -1। अब हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं 9। क्या ऐड कर रहे हैं, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बनाना है, 9 - x²। तो 9 ऐड करेंगे तो इधर बेटा क्या हो जाएगा, 9, और इधर क्या हो जाएगा, -9 + 9 क्या होगा, 0। अब साइन नहीं बदलेगा, साइन केवल कब बदलता है, जब आप माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ से तो थोड़ा क्रम से लिख दिया जाए, धीरे धीरे जान जाएंगे आप। तो 9 - x² की वैल्यू बेटा ये 0 से लेके किसके बीच में आ गई, 9 के बीच में। अब बताइए, कोई नंबर अगर 0 से 9 के बीच में है, हमने कहा इसका स्क्वायर रूट बताइए किसके बीच में आएगा, इसका 0 से 9 के बीच में है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। ठीक है, जैसे हमारा कहा x² हमारा नंबर है 0 से 4 के बीच में, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट x², 0 से किसके बीच में आएगा, 2 के बीच में, या x आ गया आपका 0 से किसके बीच में आ गया, 2 के बीच में। तभी 0 से 2 के बीच में, तभी तो स्क्वायर करोगे 0 से किसके बीच में आएगा, 4 के बीच में। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 0 से किसके बीच में, 3 के बीच में। तो जो fx की वैल्यू हो गई बिलोंग्स टू 0 से 3। ठीक है, अब ये बातें आप समझ गए होंगे। एक तो तरीका ये होगा। चलिए अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, सेकंड। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कीजिए, इसको लोग का दिमाग इसी पर आता है। ठीक है, आते हैं, देखते हैं मेथड सेकंड। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सुनिएगा यार, बहुत टाइम लग रहा है, ये और लेंदी होगा। लेट y = √9 - x², y = f(x). अब यहाँ से एक चीज़ बता दीजिएगा, रिजल्ट ऊपर से लिखते हुए आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, धीरे धीरे सीखेंगे। ये बताइए, ये आउटपुट y का क्या आएगा, क्यों, ये बताइए, उल्टा समझिए, रूट लिखा है बेटा, हमने कहा ये y क्या आएगा, यहाँ से इसके बारे में बताना है। ये y स्क्वायर रूट का आउटकम हमेशा क्या आता है, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ जो आएगा > क्या आएगा, 0। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला मतलब इसके बाद y की वैल्यू कुछ नहीं आ सकती, जो आनी है इसी के बाद आनी है। अब सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y कीजिए आप, तो y² स्क्वायर कर दीजिए, 9 - क्या आएगा, x²। ठीक है, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, तो x² हमारा हो जाएगा, इधर आके आ जाएगा 9 - y²। ठीक है, फिर लिखा है सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा आपका ±√9 - y²। या एक मिनट रुक जाइए, यहीं थोड़ा हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल दे रहा है, बात वही हुई x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू किसके बीच में थी आपकी, -3 से किसके बीच में थी, 3 के बीच में। तो अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, 0 से 9 के बीच में। सीधी सी बात है यार, अगर कोई वैल्यू -3 से 3 के बीच में है तो स्क्वायर किसके बीच में हो जाएगी, 0 से 9 के बीच में। अब बताइए यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 9 - y²। देखिए ये 0 से किसके बीच में आ गया, 9 के बीच में। अब देखिए हमने x पे कंडीशन लगा दी, ये x पे कंडीशन लगाया, इससे मैंने किसको ला दिया, y को ला दिया। अप्लाई कंडीशन ऑन x, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। ये बताइए इनइक्वालिटी के रूल से थोड़ा जाते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंदी होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लेंदी है। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इधर वाले इतने को। तो ये बेटा 0 < 9 - y², ठीक है। अगर इसको इधर लाते हैं तो 9 - y² > 0, ठीक है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी समझाए थे, तो y² - 9 < 0। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अभी ऊपर समझाया गया था x² - 9 < 0, यही समझाया गया था, यही सेम चीज़ था, यहाँ y लिखा है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू -3 से क्या आएगा, 3, दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब बताइए यहाँ से बात करेंगे, ये सेकंड एक बचा हुआ है, 9 - y² > 9, ठीक है। अगर बेटा हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, या -9 ऐड कर दें, दोनों साइड में क्या ऐड कर दें, एक बार इसको ले रहे हैं इस वाले को। तो इसकी बात करेंगे तो अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दें हम यहाँ पे, तो -y², 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, < 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो y² > 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, अगर y² > 0 है तो y क्या होगा आपका, y बिलोंग्स टू r, और रियल नंबर, ठीक है, ठीक। ये तीसरी कंडीशन आ गई। अगर इन तीनों को मिला लेंगे आप, इसको और इसको, ये देखिए उससे आसान नहीं है, टफ है। तीनों को मिला देंगे अगर आप, इन तीनों को, तो y की क्या वैल्यू आएगी, यही आपको बताना है। तीनों की वैल्यू एक साथ, इंटरसेक्शन कॉमन, एक में लिखा है बेटा 0 से बड़ा, एक में लिखा है -3 से 3, तो 0 से बड़ा तो इसमें आ जाएगा, 0 से 3 दोनों में कॉमन हो जाए, 0 से 3, एक में पूरा रियल नंबर लिखा है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा, y बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 तक, तीनों में कॉमन क्या होगा, y बिलोंग्स टू 0 से 3, ठीक।